वीवर्स, एक ब्लाइंड लेडी पहली बार पुलिस फोर्सेस में भर्ती होती है। सभी को लग रहा था कि उसे ज्वाइन करा के उन्होंने गलती कर दी है, पर जब उन्हें उस लेडी की एबिलिटी के बारे में पता चला तो उनके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं थे। लेकिन क्या अब वो ब्लाइंड लेडी अपनी टीम के साथ मिलकर सिटी के सबसे पावरफुल ड्रग डीलर को पकड़ पाती है? इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका का एक स्टेट दिखाया जाता है जहाँ के हालात बद से बदतर हो चले थे, क्योंकि सिटी के अंदर क्राइम रेट इतना बढ़ गया था ना कि सारे लोगों को मजबूरन अपने घर में ही रहना पड़ता था। चारों तरफ एकदम तबाही का ये माहौल होता है। इसलिए इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी और उस डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर्स काम किया करते थे उन्हें जज कहा जाता था। अब हमें उसी डिपार्टमेंट में से एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रेड था। ड्रेड तो डिपार्टमेंट में मौजूद सारे ऑफिसर से काफी ज्यादा बहादुर होता है, पर इस वक्त ड्रेड 3 क्रिमिनल्स का पीछा करते रहता है जिन्होंने कई लोगों का मर्डर कर दिया था। ड्रेड तो अपने सुपर बाइक में बैठकर उनका पीछा करते ही रहता है। काफी पीछा करने के बाद उन क्रिमिनल्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि 2 क्रिमिनल्स मारे गए थे, पर एक क्रिमिनल वहाँ से भाग गया था। लेकिन अब ड्रेड को कैसे भी करके उसे ढूंढ कर खत्म करना पड़ेगा। ड्रेड तो उस बचे हुए क्रिमिनल के पास जाता रहता है, पर उस क्रिमिनल ने तो एक लेडी को अपने गन पॉइंट पर ले लिया था। क्रिमिनल कह रहा था कि अगर ड्रेड उसके पास भी आया तो वो उस लेडी को शूट कर देगा, लेकिन ड्रेड तो जरा भी घबराता ही नहीं और अब वो अगले ही मोमेंट में उस क्रिमिनल के मुंह में फायर कर देता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेड का निशाना कितना परफेक्ट है। अब तो ड्रेड ने तीनों क्रिमिनल्स को खत्म कर दिया था, पर तभी ड्रेड को अपने डिपार्टमेंट की चीफ का कॉल आता है जो ड्रेड को तुरंत अपने डिपार्टमेंट में बुला रही थी। डिपार्टमेंट पहुंचने के बाद ड्रेड की चीफ उसे एंडरसन नाम की एक लेडी से मिलाती है और अब एंडरसन भी उनके डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो चुकी है जो कि ड्रेड के टीम में ही मिलकर काम करेगी। लेकिन अब तो ड्रेड ये बात सुनकर एकदम शॉक हो गया था कि एंडरसन बिल्कुल देख ही नहीं सकती। ड्रेड तो अपने चीफ के डिसीजन पर डाउट करने लगता है कि भला कोई ऑफिसर बिना देखे क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेगा, पर चीफ ड्रेड को बताती है कि एंडरसन भले ही देख नहीं सकती लेकिन उसकी महसूस करने की पावर बहुत ही अच्छी है और वो नॉर्मल ऑफिसर से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है और उसके पास कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए काम आ सकती थी। पर ड्रेड को अभी भी एंडरसन पर भरोसा ही नहीं था, इसीलिए अब चीफ ड्रेड से एंडरसन को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहती है ताकि अगर ड्रेड एंडरसन का टेस्ट लेना चाहता हो तो वो ये सारी बातें कंफर्म कर सकता था। इसीलिए अब एंडरसन ड्रेड के साथ चली जाती है। ड्रेड ने उसे सिंपली कह दिया था कि अगर वो उसके टेस्ट में पास नहीं हुई तब वो उसे डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं करने देगा। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे, लेकिन अब उस पूरी बिल्डिंग पर एक बहुत ही खतरनाक गैंग ने कब्जा कर लिया था। उस गैंग के लीडर एक लेडी होती है जिसका नाम मेलेडिन था। मेलेडिन तो अपनी पूरी गैंग के साथ मिलकर ड्रग डीलिंग का बिजनेस किया करती थी और उसने तो अपना ये ड्रग डीलिंग का बिजनेस करके काफी पैसे कमा लिए थे, पर मेलेडिन तो अपने कंपटीशन में किसी को भी आने ही नहीं देती थी। उससे ये कभी मंजूर नहीं था कि कोई और भी ड्रग डीलिंग का बिजनेस चलाए और अब मेलेडिन के सामने 3 क्रिमिनल्स को लाया जाता है जो शहर में घूम घूम कर ड्रग्स बेचा करते थे। यानी कि अब वो तीनों बच ही नहीं सकते क्योंकि मेलेडिन उन लोगों का बहुत ही बुरा हाल करती थी जो उसके ड्रग डीलिंग बिजनेस में टांग अड़ाते थे। और अब मेलेडिन के कहने पर उसके सारे लोगों ने उन तीनों क्रिमिनल्स के बॉडी में बहुत ही खतरनाक ड्रग्स डालना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो तीनों सहन ही नहीं कर पाते और अब मेलेडिन के लोगों ने उन तीनों क्रिमिनल्स को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था जिससे कि अब वो तीनों मारे जाते हैं। इन सारे इंसिडेंट की खबर डिपार्टमेंट में पहुंच गई थी। ड्रेड को भी जब ये बात पता चली तब वो एंडरसन के साथ उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने चला गया था। अब ड्रेड और एंडरसन उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर उन तीनों क्रिमिनल्स की डेड बॉडीज रखी गई थी। ड्रेड वहां के कुछ लोगों से इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। ड्रेड को पता चला कि जिसने इन तीनों को मारा है वो सामने वाली बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर रहता है। ड्रेड उस बिल्डिंग के अंदर कैसे भी करके जाना चाहता था, पर उस बिल्डिंग का वॉचमैन ड्रेड को रोककर उसे सारी बातें बताता है। उसने ड्रेड से कहा कि इस बिल्डिंग के अंदर मेडेलिन नाम की एक बहुत ही पावरफुल ड्रग डीलर है। हालांकि मेडेलिन कुछ सालों पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, पर जब एक दिन दूसरे ड्रग डीलर ने मेडेलिन के मुंह पर एसिड फेंक दिया था तब मेडेलिन ने गुस्से में आकर उस ड्रग डीलर को मार दिया होता है। और अब उस इंसिडेंट के बाद मेडेलिन ड्रग डीलिंग बिजनेस में घुस चुकी थी और अब जाकर मेडेलिन और उसका पूरा गैंग शहर में सबसे बड़ा ड्रग डीलिंग बिजनेस चलाते थे। इस बिल्डिंग से होकर मेडेलिन तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल
था, लेकिन ड्रेड अभी भी कॉन्फिडेंस लगता है और वो मैडेलिन को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता है। इसीलिए अब ड्रेड एंडरसन के साथ बिल्डिंग में घुस गया था। उन्हें बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि एकदम मजे से ड्रग्स ले रहे थे और अब उन सारे लोगों ने ड्रेड और एंडरसन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो दोनों भी पलटवार करते हैं। कुछ टाइम बाद उनमें से आधे लोग मारे जाते हैं, पर एंडरसन ने इंसानियत के नाते एम्बुलेंस को वहाँ पर बुला दिया था और अब ड्रेड को मेलेडिन का एक खास आदमी मिल जाता है जिसे पकड़कर वो दोनों अपने साथ लेकर चले गए थे। अब ये सारी बातें मेडेलिन को पता चल जाती हैं कि उसके राइट हैंड को 2 पुलिस ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था और वो दोनों अभी भी इस बिल्डिंग में ही मौजूद थे। मेलेडिन तो काफी डर गई थी क्योंकि अगर उसके राइट हैंड ने ड्रेड को उसके इलीगल बिजनेस के बारे में सारी बातें बता दी तब मेलेडिन तो बुरी तरीके से फंस जाएगी। इसीलिए अब मेलेडिन ने पूरी बिल्डिंग को क्लोज कर दिया था। सारी खिड़कियों के ऊपर आयरन शीट लगा दी जाती है जिससे कि अब कोई भी बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकल सकता था। इसके बाद मेलेडिन पूरी बिल्डिंग में एक अनाउंसमेंट करती है जिसमें कि वो वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को बता रही थी कि हमारे बिल्डिंग में 2 पुलिस ऑफिसर्स घुस आए हैं, तो अगर बाकी लोगों को इस बिल्डिंग से सही सलामत बाहर निकलना है तब वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मारकर उन्हें मेरे पास ला दे। मेलेडिन की ये अनाउंसमेंट सुनकर तो सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो सब इन सारी चीजों में पड़ना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोग अपने अपने रूम में जाकर छुप जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ड्रेड और एंडरसन को दिखाया जाता है जो कि मेलेडिन के राइट हैंड को लेकर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ड्रेड तो अपने हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था पर बिल्डिंग के पूरी तरीके से पैक होने की वजह से ड्रेड को नेटवर्क ही नहीं मिलता और अब अगले ही मोमेंट में ड्रेड और एंडरसन पर मेलेडिन के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। ड्रेड भी लगातार उन पर गोलियां चलाते रहता है। हालांकि मेलेडिन देख नहीं सकती थी लेकिन उसकी सेंस करने की पावर बहुत ही ज्यादा थी। वो लोगों के बॉडी मूवमेंट को सेंस करके उन पर गोलियां चलाते जा रही थी। ड्रेड भी कहीं न कहीं एंडरसन की इस एबिलिटी को देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया था, पर वो दोनों एक टीम की तरह काम करके मेलेडिन के सारे लोगों को मार देते हैं। उनके पास गोलियां कम थी इसीलिए उन दोनों को बड़ी बारीकी से बुलेट्स को यूज करना होगा। अब ड्रेड और एंडरसन मेलेडिन के उस आदमी को लेकर एक फ्लोर पर आ गए थे। थोड़ी देर तक छुपने के लिए एंडरसन और बाकी सब एक औरत के अपार्टमेंट में चले गए थे। वो लेडी एंडरसन से उन्हें कुछ न करने के लिए कहती है, बदले में वो उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताएगी। इसीलिए अब ड्रेड और एंडरसन उस आदमी को लेकर लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते रहते हैं क्योंकि ऊपर के ही रास्ते से बाहर निकला जा सकता था। लेकिन अब बुरी बात ये हो गई थी कि मेलेडिन को उनकी लोकेशन का पता चल गया था। मेलेडिन ने तो अपने आदमियों से कहकर उनकी लिफ्ट को एक फ्लोर पर रुका दिया था और अब वो ड्रेड और एंडरसन पर हमला करने के लिए अपनी बहुत ही खतरनाक मशीन गन तैयार करते रहती है। उस फ्लोर पे जितने भी लोग रहते थे वो सब काफी डर गए थे क्योंकि इस पूरे हमले में वो भी काफी ज्यादा घायल हो सकते थे। पर अब तो मेलेडिन ने बिना कुछ सोचे समझे मशीन गन को चलाना स्टार्ट कर दिया था। ड्रेड और एंडरसन तो कैसे भी करके बच जाते हैं पर फ्लोर पर मौजूद बहुत सारे मासूम लोग मारे जा चुके थे। बहुत ज्यादा तबाही होने के बाद मेलेडिन को लग रहा था कि ड्रेड और एंडरसन मारे जा चुके हैं, लेकिन जब वो अपने आदमियों के साथ वहाँ जाकर चेक करती है तब मेलेडिन को ड्रेड और एंडरसन की बॉडी ही नहीं मिलती, यानी कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं और इसी बिल्डिंग में कहीं पर छुपे हुए हैं। यहाँ पर ड्रेड एक बात तो समझ गया था कि मेलेडिन कैसे भी करके अपने राइट हैंड को छुड़वाना चाहती थी, यानी कि इस आदमी के पास जरूर कोई सीक्रेट है जिससे कि मेलेडिन के बारे में और भी जाना जा सकता है। ड्रेड तो मेलेडिन के उस खास आदमी से पूछताछ करने लगा था, लेकिन वो आदमी कुछ भी हो जाए अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था। तभी हमें पता चलता है कि एंडरसन के पास माइंड टेलीपैथिक पावर्स हैं जिससे कि वो किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ सकती थी। जब एंडरसन ने उस आदमी का दिमाग पढ़ा तब उसे पता चलता है कि मेडेलिन के लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक ड्रग बना लिया है जो लोगों को नशा तो देगी पर कुछ ही महीनों में उनकी जान ले लेगी। अब इसी बिल्डिंग के बाहर ड्रेड के डिपार्टमेंट से 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं जो काफी भारी आवाज में बिल्डिंग के गेट को खोलने के लिए बोल रहे थे, पर मेडेलिन ने तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को अपने कब्जे में लेकर उससे जबरदस्ती ये बुलवा दिया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो बिल्डिंग के डोर्स ओपन नहीं कर सकते। अब यहाँ ड्रेड और एंडरसन एक एलिवेटर की तरफ जा रहे होते हैं पर तभी उनके सामने 2 क्रिमिनल्स आ गए थे जिन्हें की ड्रेड बड़ी चालाकी से इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। पर अब सही मौका देखकर मेडेलिन के उस राइट हैंड ने एंडरसन को पकड़कर लिफ्ट के अंदर चला गया था। ड्रेड तो एंडरसन को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर अफसोस ड्रेड इसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब तो मेडेलिन ने ड्रेड के लोकेशन के बारे में पता लगा लिया होता है और उसने तो अपने बहुत सारे लोगों को ड्रेड को मारने के लिए भेज दिया था। वो सब तो बिना टाइम
टाइम वेस्ट किए ड्रेड पर लगातार फायर करना स्टार्ट भी कर देते हैं, पर ड्रेड शायद से बहुत ज्यादा लकी था। वो उन लोगों से बचकर एक दूसरे फ्लोर पर आ जाता है, जिससे कि वो लोग ड्रेड को मार ही नहीं पाते। लेकिन अब मैडेलिन ने तो उन ऑफिसर्स को बुला लिया था जो कि ड्रेड के ही डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, पर वो चारों ऑफिसर्स मैडेलिन के वफादार होते हैं। बिल्डिंग में आने के बाद मैडेलिन उन चारों से ड्रेड को खत्म करने के लिए कहती है, पर इसके लिए वो लोग टोटल $1 लाख मांग रहे थे। मैडेलिन इस डील के लिए आराम से तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा था। और अब उन ऑफिसर्स में से 2 ऑफिसर मैडेलिन के पास ही रहती हैं और बाकी बचे 2 ऑफिसर ड्रेडी को ढूंढने चले गए थे। एक ऑफिसर जब ड्रेडी के पास जाता है तब वो ड्रेडी से कुछ अजीब तरीके की बातें करने लगा था, लेकिन अब ड्रेड समझ गया था कि ये ऑफिसर मैडेलिन के लिए काम करता है। उस ऑफिसर ने तो ड्रेड को पकड़ लिया था, लेकिन उस ऑफिसर को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ड्रेड ने ऐसी कंडीशन को बहुत बार फेस किया है। अब ड्रेड ने उस ऑफिसर को मारना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद ड्रेड अपनी गन निकालकर उस ऑफिसर को शूट कर देता है। अब दूसरी तरफ मैडेलिन का वो खास आदमी एंडरसन को अपने साथ लेकर एक रूम में मौजूद होता है। उस आदमी ने तो एंडरसन की गन ले ली थी, जिसकी मदद से वो एंडरसन पर ही फायर करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उस गन का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो सिर्फ एंडरसन के फिंगरप्रिंट से ही फायर हो सकता था। लेकिन अब ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है, जिससे कि मैडेलिन के वो खास आदमी का हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। मैडेलिन भी उससे मार कर आगे निकल जाती है। यहाँ पर ड्रेड के ऊपर 2 पुलिस ऑफिसर्स ने हमला कर दिया था। ड्रेड उनमें से एक ऑफिसर को मारने में कामयाब हो जाता है, पर अब उसके गन में गोलियां ही नहीं थी, और ये बात उस दूसरे पुलिस ऑफिसर को पता चल जाती है। इसीलिए अब वो लगातार ड्रेड की तरफ बढ़ रहा था उसे जान से मारने के लिए। ड्रेड तो बड़ी आसानी से एक जगह पर जाकर छुप गया था, लेकिन अब वो बुरी तरीके से फंस जाता है। वहीं पर एंडरसन के सामने भी बचा हुआ एक पुलिस ऑफिसर आ गया था, जो एंडरसन से उसके साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन एंडरसन ने उस ऑफिसर का भी माइंड रीड कर लिया था, जिससे कि वो समझ गई थी कि ये ऑफिसर धोखेबाज है। इसीलिए एंडरसन ने बिना टाइम वेस्ट किए उस ऑफिसर को मार दिया था। वहीं दूसरे फ्लोर पर ड्रेड बुरी तरीके से फंसा हुआ होता है, और अब तो उस ऑफिसर ने लगातार कहीं भी फायर करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि एक गोली ड्रेड के बॉडी में लग जाती है। वो तो अब बुरी तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन सही टाइम पर वहाँ एंडरसन पहुंच जाती है और उस आखिरी ऑफिसर को भी जान से मार देती है। इसके बाद एंडरसन और ड्रेड बहुत सारी गोलियां लेकर मैडेलिन को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन दोनों को बहुत सारे लोग मिले थे जो उन पर हमला कर रहे थे, पर ड्रेड और एंडरसन ने बड़ी बहादुरी से उन सभी का सामना किया, और अब तो वो मैडेलिन के कमरे में पहुंच भी गए थे। पर मैडेलिन तो उन्हें देखकर जरा भी डरती नहीं, जैसे कि वो उन दोनों के ही आने का वेट कर रही थी। ड्रेड मैडेलिन को शूट करने ही जा रहा होता है, तभी मैडेलिन बताती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि इस पूरी जगह पर बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे, और अगर ड्रेड ने मैडेलिन को शूट किया तब ये पूरी जगह गोला बारूद की वजह से ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे बिल्डिंग में रहने वाले मासूम लोगों की भी जाने जा सकती थी। लेकिन ड्रेड नोटिस करता है कि वो सारे लोग बिल्डिंग के नीचे रहा करते थे, जिससे कि ऊपर कुछ भी धमाका होगा तो नीचे कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तभी ड्रेड बिना टाइम वेस्ट किए मैडेलिन को गोली मार देता है। तब जाकर ये रिवील हुआ कि मैडेलिन उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कि एंडरसन और ड्रेड फंसे नहीं, और अब ड्रेड ने तो मैडेलिन को उसका ही ड्रग खिला दिया था और उसे बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया था। मैडेलिन को तो ड्रग के इफेक्ट की वजह से सारी चीजें एकदम स्लो मोशन में दिखाई दे रही होती हैं, और अब कुछ देर बाद मैडेलिन भी मर गई थी। यानी कि ड्रेड और एंडरसन ने मिलकर अपना ये मिशन कंप्लीट कर लिया होता है। इसके बाद जब वो दोनों अपने डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तब ड्रेड अपनी चीफ से कह रहा था कि एंडरसन एक बहुत ही अच्छी ऑफिसर है और वो अब हमारी टीम में रह सकती है। इसके बाद ड्रेड एंडरसन के साथ पूरी सिटी में क्राइम कम करने के लिए निकल पड़ता है, और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।